करता हूँ कि आज सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की जो क्लास है, आज हमारी क्लास है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन को। ठीक है, कहने को तो नाम से अगर हम जाएं तो ये हमारी पहली क्लास है, बट स्पीड टेस्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के ऑलरेडी कर चुके हैं और परसेंटेज वाली जो कन्वर्जन वाली टेबल होती है ना, वो पूरा सिखाया था, तो उसमें भी मैंने करवाए थे आपको। ठीक है, तो आज हम 20 क्वेश्चन ले रहे हैं और इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? कॉन्सेप्ट वर्धनम टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो वहाँ से ले लेगा। देखो सॉल्व करते हैं। ठीक है, परसेंटेज हटा दूं तो मैं, ठीक है, अब 0 से 0 गया तो अब 185 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4 5 से 20, कैरी 2, 4 32, 32 और 2 34, कैरी 3, 4 1 जा 4, 4 3 जा 7, तो 740 ये हो गया। ठीक है, अब ये कितना है? 35% ऑफ 240। अगर आप यहाँ से परसेंटेज हटाओगे तो 2 0 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो आप कहोगे कि एक ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो ख़त्म। ठीक है, अब देखो 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा, तो 12 इंटू 7 कितने होते हैं? आप कहोगे 84। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? देखो ये 740 यहाँ लिख रहा हूँ प्लस 84। ठीक, अब देखो ये है क्या? ये क्या है अपना x% ऑफ 1648। अब देखो परसेंटेज हटा के अगर मैं 0 यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1648 अपॉन 100। ठीक, अब इसका जो टोटल है कितना आ रहा है? आप कहोगे ये आ गया 4, 8 4 12, 7 1 8। ठीक है, अब मेरे को ये 824 का डबल दिख रहा है, ये 1648। देखो इसका अगर आप डबल करोगे तो यही आएगा। कैसे? 4 4 8, 2 2 4, 8 8 16। देखो वही आ रहा है ना, तो आपको कि बिल्कुल सही बात, वही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हुआ? इसको हम लिख सकते हैं 824 इक्वल्स टू 1648 बाई 100। ठीक, ये कट गया 2 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? आप क्या हो गए? ये 2 से कट रहा है तो ये 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई 50। ठीक है, 50, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, 50। ये 2 क्यों कट करा मैंने? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है, वो क्वेश्चन मार्क है, और ये 2 से 100 जाएगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये अपना। ठीक है, ये क्या है? 14473 माइनस 1216 माइनस 1137 प्लस 23477 प्लस। देखो ये तो नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन है, बट अगर इसमें आप पहले सबसे पहले तो ऑप्शन चेक करोगे। ठीक है, ऑप्शंस, अगर ऑप्शन सारे यूनिट डिजिट अलग होंगे तो आप क्या करोगे? ऑप्शन से देख लोगे। ठीक है, कैसे करोगे? देखो इसमें से ये -7 करो तो कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, इसमें +7 ऐड कर दो तो आ जाएगा 7। ये वाला +7 ऐड किया था। अब इसको -3 को इधर ले आओ, इसको, तो कितना आ जाएगा? 4। जिसकी भी यूनिट डिजिट 4 होगी ना, वो इसका आंसर है। बट मैं कभी भी ऑप्शन नहीं देता साथ में, आपने नोट किया होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन देते हैं तो उससे अप्रोच जो सीखने वाली होती है ना, वो लिमिट हो जाती है। ठीक है, और जहाँ अप्रोच का यूज़ हो सकता है वहाँ पे मैं खुद ही बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक, तो इसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो अगर आप इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा? देखो 13 में से 6 गया, आप कहोगे 7। ठीक है, 6 में से 1 गया, आप कहोगे 5। ठीक है, 4 में से 2 गया 2, फिर 4 में से 1 गया 3, तो कितना गया? 13257 माइनस। ठीक है, आप चाहो तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। देखो 7 6 13, 5 1 6 7, 2 2 4, 3 1 4 और 1 ऐसी। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। आपकी मर्जी कि आप सारे प्लस वाले एक साथ सॉल्व करो या आप सारे माइनस वाले एक साथ सॉल्व करो, या जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे कर लो। ठीक है, आप देखोगे ये वाला नंबर जो है ये इससे इस वाले, ये वाला जो नंबर है ये इस वाले से बड़ा है, तो इसको सॉल्व कर लो। देखो 7 में से 7 गया 0, 7 में से 3 गया 4। ठीक है, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, और 3 में से 1 गया 2, 2 में से गया 1। अब ये प्लस का है तो यहाँ भी प्लस आएगा, इक्वल्स टू x प्लस 8473। ठीक है, यही आएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा? ये आएगा 57 और 47। आप कहोगे 7
5 4 9, ठीक है, 3 और 2 5, 3 2 5, 1 1 2। अब इसको इस साइड लेके जाओ, 8 4 7 3 इक्वल्स टू x, ठीक है, 7 3। अब देखो 7 में से 3 गया 4, ठीक है, 9 में से 7 गया 2, और 12 में से 4 गया आपको के 8, ठीक है। अब क्या है, 14 में से 8 गया 6, एक ऐसे आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 16824। देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये मैं आपकी कैलकुलेशन चेक करवाने के लिए नहीं दिया था मैंने, बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि यूनिट डिजिट से भी ऐसा वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रोवाइडेड डेट कि सारे की यूनिट डिजिट अलग हो, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। अब देखो हमें पता है कि बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट्स, फिर ओपन होते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे तो आप कुछ भी लगाओ, पहले बात कैसे एक ही पड़ेगी, कैसे आप क्या करो, उसको ऐसे लिखो 164 इंटू 4725 डिवाइडेड बाई 225, आप ऐसे लिखो, ठीक है। अब क्या होगा कि आप अगर इसको 25 से मल्टीप्लाई करके देख लो या 5 से करके देख लो, ठीक है, या इसको देखो ये 5 4 9 हो गया, तो ये 9 से कट हो रहा है, ये 6 4 2 से 11, बट ये नहीं हो रहा, तो आप क्या काम करो, 5 से मल्टीप्लाई करो उसकी, ठीक है, मतलब डिवाइड वो करो उसको डिवाइड। देखो 5 4 20, 5 5 25, अभी कितना जाएगा, 5 9 45, 22 कैरी, तो 5 4 20, फिर 5 25, ठीक है। तो अब ये आ गया, अब फिर से 5 से कट कर दो, तो 5 9 45, ठीक है। अब ये कितना आएगा, 5 1 5 44, 5 8 40, 5 9 45। अब देख रहे हो ये 9 से कट रहा है, 9 2 80, 9 1 9, ठीक है। अब 164 इंटू 21, ठीक है, 164 इंटू 21, पेन चेंज करता हूँ, 164 इंटू 21, और इसमें क्या है, इक्वल्स टू x माइनस 37, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो कितना आएगा, आप कहोगे कि 21 की टेबल तो मेरे को आती नहीं है, नहीं आती, तो आप काम करो, उसको 7 इंटू 3 कर लो, ठीक है, या 20 + 1 कर लो, 20 + 1 कर लोगे तो कितना आएगा, ये 4 4 8, 6 6 12, 1 1 2 1 3, 20 से मल्टीप्लाई करें तो 0 भी, अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 164 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस इस 37 को इधर ले जाओ, ठीक, तो ये आ गया x। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 7 4 11, एक ऐसे आ गया, ठीक है, 3 और 1 4, 4 6 10, 10 8 18, फिर से एक आया कैरी, तो 1 और 1 2, 2 2 4, और ये आ गया 3 2 3 4 8 1, अभी हो गया इसका आंसर, ठीक। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 0.001 है, तो इसका तो कुछ रोल ही नहीं है, तो इसको लिखो 73425, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 003 है, 33267, ये कितना आ जाएगा। अब ये देखो 9 9 है, तो जब भी +5 से ज़्यादा होता है तो हम उसको नेक्स्ट पे वो कर देते हैं अप्रॉक्सीमेट, तो कितना आएगा 22418, ठीक है। अब ये कितना है नीचे वाला, ये देखो ये वाला, ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1750 इंटू इसको 11024। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क को कुछ तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, ये हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब मूव करते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर ये 5। देखो अब ये 5/2/7 है, और ये है 1594। तो आपको पता है ना 7 से ये कट ही रहा होगा जब नीचे दे रखा है, तो देखो 2/7 इंटू 1594। अब देखो 7 1 7 2 14, कैरी रिमाइंडर आया 1, तो हो गया 19, तो 7 2 14, रिमाइंडर आया 5, तो 7 और 7 8 जो होता है 56, तो 54 है, तो 8 के आसपास ले लेते हैं इसको, ठीक है, इंटू 2 इंटू 4.4 है ना, 49, तो इसको लेते हैं 4.5, इसको ना 4 लोगे आप ना 5 लोगे, क्योंकि 4.49 है, तो इसको 4.5 ले लो को, और 50% ऑफ क्वेश्चन मार्क, 50% होता है 1/2 ऑफ x, ठीक है। अब देखो 0 से डेसिमल को हटाओ, 0 आ जाएगा, तो 5 बन जा 2 बन जा 2 5 10, 5 9 45, तो कितना आ गया
इसकी मल्टीप्लाई इससे करो और इससे कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 8 8 16, 2 से कर रहा हूँ उसकी मल्टीप्लाई, 2 2 8 की, 8 8 16, 2 2 4 1 5 और 2 2 4। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 9 से, 9 6 ज़ा 54, ठीक है, 9 5 ज़ा 45, 45 और प्लस 5 50, 5 9 4 ज़ा 36, 36 और 5 41। तो इसका आंसर कितना आ गया 4104, ठीक 4104। तो अब मूव 1 2 डिवाइड बाई 11.956। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 5376.12 है तो उसको छोड़ दो, 11.9 है तो उसको लिखेंगे 12 इंटू एक्स इक्वल्स टू 55, ठीक है। अब देखो ये 50, अब ये 12 से जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे जाएगा, 12 4 ज़ा 48, 13 में से 8 गया 48 आएगा। देखो आप समझ रहे हो ना मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो 12 4 ज़ा होता है 48, 13 में से 8 गया तो आएगा 5, तो 5 और 7 57 बन जाता है। 57 के लिए फिर से हमें 4 से करना पड़ेगा 48, ठीक है 50। अब देखो 48 आ गया ना यहाँ पे 48, तो 17 में से 8 गया 9। अब 96 कितना होता है, 12 8 ज़ा 96 इंटू एक्स इक्वल्स टू 55, ठीक है। तो ये आ गया 55। अब देखो x की वैल्यू कितनी आएगी फिर, x इक्वल्स टू 55/448, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, यही है। देखो 31% ऑफ 561, तो इसको लिखो 31/100 और 561 है 561 प्लस 43% को लिखो इतना इंटू 684.89 है तो इसको आप कर दो 5, ठीक है, इक्वल्स टू x% ऑफ कितना है ये 1735, ठीक। अब देखो अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन है तो इसको हम राउंड ऑफ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका 1 0 100 का यहाँ लगा दूँ और 1 0 यहाँ लगा दूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 56 प्लस, अब 1 0 मैं यहाँ लगा देता हूँ यहाँ पे और 1 0 मैं यहाँ लगा देता हूँ तो कितना हो जाएगा ये 4 और इसको ले लेते हैं हम 69, ठीक है, इक्वल्स टू, अब 1 0 इसके सीधे 2 0 यहाँ लगा दो तो 17.35 को 17 लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी कितना आ जाएगा 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15 और 16 प्लस 4 9 ज़ा 36, 4 6 ज़ा 24 और 3 27, ठीक है, इक्वल्स टू 17x। तो देखो ये सारी जो मैंने अभी अप्रॉक्सीमेशन की ना डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस होती है, ठीक है। अगर ऑप्शन दूर दूर है तो आप कर सकते हो, अगर एकदम पास पास में ना तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 8 6 14, 8 6 14 और 7 7 14, 2 1 3 1 4 इक्वल्स टू 17x, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 444/17। नियरेस्ट तक आप सॉल्व करना चाहो तो कर लेना, कर लेते हैं। चलो 17 दूनी होता है 38, 38। अब 14 में से हट गया 6 तो बचेगा 64। अब 64 कितने से आता है 17 3 ज़ा 51 तो 23 पॉइंट समथिंग है तो 24 वाला इसका आंसर होगा, ठीक है 24 वाला, ठीक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 124.001 है तो इसको हम लिख सकते हैं 124, इसको लिख सकते हैं 14 प्लस 3.49 को 3.5 लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर को लिख सकते हैं 4, यहाँ गया x, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो इनकी, तो 14 चौक होता है 56, कैरी आया 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 33, कैरी आया 3, ठीक है, 14 3 17, तो इतना आ गया, ठीक है, प्लस 7.5 प्लस 7.5, 4 और 3.5 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो कितना आएगा 7 6 13, 3 और 1 4, 17.43/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। देखो आपको क्वेश्चन थोड़े अजीब से लग रहे होंगे बट ये अजीब से लाया हूँ मैं, जो आसान आसान वाले होते हैं तो आप कर ही दोगे ना। देखो 127.99 कितना होता है 128, अभी कितना हो गया 72 माइनस 4 स्क्वायर कितना होता है 16। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, अगर नहीं आ रही मल्टीप्लाई तो 72 को 8 × 9 कर लो, ठीक है। तो पहले अब 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 जा 64, या आप चाहो तो यहाँ से कॉमन ले लो, क्या 8, तो ये कितना हो जाएगा देखो 128 × 9, ठीक है, माइनस
18 इंटू 2 होता है ना, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। अब कितना हो गया, 8 9 ज़ा 72, कैरी आ 7, 8 2 9 2 ज़ा 18, 18 7 15, कैरी आया 1, 9 और 1 10, 10 माइनस 2, तो कितना आ गया 1050 इंटू 8, 8 5 ज़ा 44, 8 1 ज़ा 8, तो इसका आंसर कितना है 8400, ठीक है। ये अपना तरीका होता है देखने का, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे ना, तो जैसे मैंने 8 यहाँ बाहर ले लिया, तो आप भी सब चीज़ें देखते जाओगे, समझते जाओगे, ठीक। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो 26.003 को हम लिख सकते हैं 26। अब 154 को लिख सकते हैं 154 डिवाइडेड बाई 6.9 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 7। देखो 7 2 ज़ा 14 और 7 2 ज़ा 14, तो 26 माइनस 22 कितना हो गया 4, ठीक है। 17.995 को लिख सकते हैं हम 18, ठीक है, डिवाइड बाई 3, ठीक, प्लस 104 डिवाइडेड बाई 12.999 को लिख सकते हैं हम 13, ठीक है। अब 3 6 ज़ा 18 होता है, अब 13 इंटू 8 कितना होता है 104, तो कितना गया 8 6 14। देखो ये आसान वाला क्वेश्चन है अब, ठीक है, इसमें सीधा सीधा आ रहा है। इससे पहले वाला भी जो था आसान ही था, देखो सीधा सीधा कट गया था। मैंने शुरू में थोड़े अजीब से ही क्वेश्चन रखे थे जानकर, ठीक है। अब कुछ और आसान आसान आएंगे, फिर कुछ वापस अजीब आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये n नहीं है, ठीक है, कितना है 74% ऑफ 500। अब देखो परसेंटेज हटाओगे आप, तो इसको लिखोगे 74/100 इंटू 500, ठीक है। तो 0 से तो 0 कटेंगे, तो क्या करो जब भी आप ऐसा देखो ना, तो परसेंटेज को मन में काट के 00 हटा दो, ठीक है। तो कितना गया 5 4 ज़ा 20, 5 4 20, 5 35 36 37, तो ये कितना गया 370, ठीक, माइनस 24% ऑफ 650, तो इसको 100% को नीचे लेके जाओ, 0 से 0 गया, ठीक है। 24 तो 2 12 ज़ा 24, 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 इंटू 13, तो 13 इंटू 12 कर लो, कितना आएगा 3 2 ज़ा 6, ठीक है, और 13 2 15, ठीक, ये आ गया इक्वल्स टू x माइनस 15% ऑफ 349.59, इसको हम क्या लिख लेंगे 350 मान लो, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो ये कितना आएगा 0 से 0 ख़त्म, ठीक है, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा। अगर और सिंपल देखो 2 से 35 तो नहीं जाता, तो आप क्या काम करो इसको 36 बनाओ, ठीक है, 36, तो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 18 आपका हो गया 54 हो गया, 54 हो गया ना ये 54, ठीक। अब देखो 10 में से 6 गया 4, फिर 6 में से 5 गया 1, ठीक है। अब 3 में से 1 गया 2, ठीक है, यही आ रहा है ना 6 4 10, 5 1 6 7, ठीक है, इक्वल्स टू x, ये x आ गया। अब ये माइनस में था 54 माइनस, तो इसको इधर लेके जाओ, तो कितना आ जाएगा 214 प्लस 54, तो 4 4 8, 5 1 6 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 268, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया 268। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 13। 0009 को हम लिख सकते हैं 18। अब ये डिवाइड में, अब ये कितना है 35.999 की पावर 1/2, ये अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट है, ठीक। तो ये क्या आ सकता है 36 का अंडर रूट कितना होता है आपका, हो गया 6 होता है, ठीक है, 6 होता है। फिर इनटू ब्रैकेट में है ये 369 प्लस x, ठीक, इक्वल्स टू 2040। तो देखो सॉल्व करके जा रहा है क्या, आपको 8 1 सा 6 1 जा 6 3 जा 18, अब ये जाता है 3 से, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24 0, ठीक है। तो कितना आ गया 369 प्लस x इक्वल्स टू 680, ठीक है। अब 369 को उस साइड भेज दो आप यहाँ पे 369, तो कितना आएगा 10 में से 9 गया 1, ठीक है, 7 में से 6 गया 1, ठीक है, 6 में से 3 गया 3, तो बताओ यही आएगा क्या। तो आप कहोगे लग तो यही रहा है, लग नहीं रहा यही आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 311, कितनी 311। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 14, और ये काफ़ी देखने में बड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या देखो 22.051 को क्या लिख सकते हैं हम 22,
ठीक है। अब 3.7 को लिख सकते हैं 4, ठीक है। अब 20.875 है तो इसको लिख सकते हैं 21, इसको 2.2 को 2, माइनस 28.7 है तो इसको लिख लेंगे 29, अब इंटू 2.9 है तो इसको लिख लेंगे हम 3, ठीक है। माइनस 35.98 है ये तो इसको लिख सकते हैं 35.9 को 36, इंटू 1.02 है तो इसलिए 1, प्लस 47 इंटू 3, ठीक है। ये आ गया, देखने में कितना अजीब सा लग रहा था बट है छोटा। देखो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 7 8, ठीक है। प्लस ये माइनस का साइन है ना यहाँ पे माइनस, इसलिए माइनस 36, प्लस 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 13 14, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व कर लो। देखो 88 में से 87 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1, और 1 में 42 जोड़ोगे तो आएगा 43, ठीक है। अब ये आ गया माइनस 36 प्लस 141, ये रह गए थे ना, ठीक है। अब देखो 43 में 36 घटाओगे तो आप कहोगे 7, अब 7 में 141 जोड़ोगे तो आप कहोगे 148, तो इसका आंसर कितना आ गया 148, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये भी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या है 52% ऑफ 3050। अब परसेंटेज हटाओगे तो एक जीरो तो यहीं से हट जाएगा। देखो 52 इंटू 3050 अपॉन 100, 0 0। देखो अब ये कितना है 5 6 30, 5 1 5, यहाँ का 2, अब 2 इंटू 26 हो गया ये, तो ये कितना आ गया 26 इंटू 61, ठीक। अब ये कितना आएगा 63.88 है तो इसको लिखो 64 इंटू 4150 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 0 से 0 ख़त्म, ठीक है। देखो 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे आएगा 2, 2 इंटू 32, ठीक है। तो कितना आएगा प्लस 32 इंटू 83, ठीक। अभी कितना है माइनस 21% ऑफ 600, परसेंटेज से 00 घटेंगे तो कितना आ जाएगा ये माइनस 21 इंटू 62, ठीक है। अब ये 0.5 है, 0.5 होता है 1/2, तो 400 का आधा कितना होता है, ये होता है 200, ठीक है। अब इतना बड़ा आ रहा है इसको सॉल्व कर लो। 26 इंटू 61 करने के लिए, अब देखो 61 जो है वो तो प्राइम नंबर है बट 13 इंटू 2 लिख सकते हैं ना हम 26 को, तो आप क्या करो पहले 13 से मल्टीप्लाई कर दो उसकी, 13 1 जा 13, कैरी आया 1, 13 6 जा 78, 78 और 1 79, अब इसकी 2 से कर दो तो 3 3 6, 9 9 18 और 7 7 14, 1 15, ठीक। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये इसको करना है तो 8 इंटू 4 कर लो, 8 इंटू 4 कर लो 32 को, ठीक है। तो पहले 8 से कर लो, 8 3 ज़ा 24, 8 8 ज़ा 64, 64 और 2 66, अब इसकी 4 से कर दो, ठीक है। देखो 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 25 कैरी 2, 4 से 24, 25 26, ठीक। अभी कितना आ गया 21 इंटू 62, तो इसको 7 इंटू 3 बना लो, ठीक है। 7 इंटू 3 तो 7 से कर लो, 7 2 ज़ा 14, 7 6 ज़ा कितने होते हैं 42, 42 प्लस 1 43, अब इसकी 3 से कर दो तो 3 4 ज़ा 12, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 3 4 ज़ा 12 और 1 13, ठीक है 13 माइनस 200। देखो इसने काफ़ी सारी कैलकुलेशन करवा दी हमसे, ठीक है। देखो 302 में से 200 जाएगा तो आप कहोगे 102 बचेगा, ठीक है। अब इनको इन दोनों को ऐड कर लो, देखो 6 6 12, ठीक है, 8 6 14, ठीक। अभी कितना बचेगा 6 6 12, ठीक है, 2 और 1 3 1 4, अब इसमें 102 और जोड़ दो तो ये 2 2 4, ठीक, 4 ऐसे हो जाएगा, 2 और 1 3 तो 4 ऐसी, तो इसका आंसर कितना हो गया 4344, ठीक है 4344। देखो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करवाई है, ये क्वेश्चन मैं इसलिए था जिससे कि मैं आपको ये ब्रेकअप की मल्टीप्लाई सिखा सकूं। देखो सब में ब्रेकअप की मल्टीप्लाई है इसमें, ठीक। तो अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे, और ये कितना, ये क्या कहता है 165.66, तो इसको लिख सकते हैं 166 लिख लेते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर क्वेश्चन, हम बाद में इसको चेंज कर लेंगे। 21.87 को लिख लेते हैं 22 प्लस 424 डिवाइडेड बाई 51, ये कितना है, ये 2 है हमारा, 2
424, ठीक है, प्लस ये कितना है 624 डिवाइडेड बाई 21 माइनस 148, ये क्या है ना 0.88 है और नीचे 22 है, तो इसको क्या करते हैं ना लिख लेते हैं फिलहाल 149 लिख लेते हैं, ठीक है, बाई 22, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो 22 से इसकी, तो 22 को लिख सकता हूँ 11 × 2, तो पहले 2 से कर लो, 6 6 12, 6 6 12 13, 6 6 12 13, 1 1 2। अब इसकी 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऐसे ही आ जाएगा 2 और 2 3 5, ठीक है, फिर 3 3 6, 3 2 5 और 2 ऐसी लास्ट में, ठीक। 11 का मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, ठीक है। अब इसकी 4 की 51 से डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 4 2 4 2 1 डिवाइडेड बाई 51। अब देखो 51 जो है वो 3 से तो डिवाइड होता है, बट 4 2 4 2 1 होता है क्या, तो आप कहोगे सारे सम को इस नंबर के सारे डिजिट्स ऐड कर ले, अगर वो 3 से डिवाइड होंगे तो ये भी होगा। देखो 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12 और 1 13, तो एक काम करो ना, इसको आप क्या करो 0 बना दो यहाँ से, ठीक है, किसको इसको आप 21 को कर दो 0, तो अब हो जाएगा ना। तो आप कहोगे हाँ देखो 3 × 17 होता है 51, 3 1 जा 3, अब 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, अब 0, ठीक। अब क्या 17 से ये डिवाइड होगा, तो आप कहोगे करके देख ले 8 से, तो 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 5 13, अब 11 से 6 गया 5 0, तो 7 7 14, 17 दिया होता है 51, ठीक है 51, तो ये लमसम 83 के आसपास आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 83 के आसपास। तो ये कितना आएगा, देखो इसको लिख देते हैं प्लस, इसको पेन चेंज कर लेता हूँ, प्लस 83, ठीक। अब देखो ये कितना है 624/21, तो अब 21 से 624, देखो अगर ये तो जाता है 3 से, अब ये क्या जाता है 6 4 10 12, आप कहोगे ये भी जाता है, तो देखो 3 7 21, 3 2 जा 6 0, 3 8 जा 24। अब 17 से करके देख लो, 17 3 जा 21, तो 90, 17 4 जा होता है 28, ठीक है, 7 4 जा होता है 28 फिर से आ गया, तो ये कितना आ गया 44 प्लस 44, ठीक। अब क्या बचा अपने पास करने के लिए, ये वाला बचा, देखो 22 से 2 ये जाता है क्या, आप कहोगे 22 × 2 होता है 44, × 2 होता है 44, ठीक है, तो ये आ गया। फिर 48 में से हम 44 घट माइनस करेंगे तो आएगा 49, ठीक है। आप कहोगे कि इसको अगर 8 बना लेते हैं तो ये हो जाएगा 48, ठीक है, 48 हो जाएगा ना, ये 48 हो जाएगा ना ये, तो आप कहोगे हाँ, तो आप एक इसको बना लो 8, ठीक है। और जब आप इसको 8 बना लोगे तो ये सीधे 2 से चला जाएगा, ठीक है, किससे चला जाएगा 2 से, तो कितना हो गया ये 22, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस 22, ठीक। अब इनको सबको क्या कर लो, आप ऐड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, देखो 2 3 5, 5 4 9, 9 2 11, ठीक है, 3 4 7, 7 और 8 15, 15 5 20, ठीक है 2। अब बचा कुछ नहीं, बस ये बचा 6 2 8 और 25 को ऐसे ही लिख दो, तो इसका आंसर कितना आ गया 25801। देखो ये प्रीयूरी में नहीं आने वाला क्वेश्चन, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन वाला, अगर आएगा तो छोड़ देना, 2-3 मिनट खा जाएगा और एक नंबर दे के जाएगा, ठीक है। और अगर आया भी ना तो बहुत ही छोटा आएगा, ठीक है, बट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें तो सब सीखना है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 652.21 का स्क्वायर है, 652 का स्क्वायर प्लस 207 का स्क्वायर प्लस माइनस 620 का स्क्वायर। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना इतने बड़े बड़े नंबर्स के, तो वो यूनिट डिजिट उनकी अलग ही होगी। अब मैं यूनिट डिजिट कैसे आएगी, देखो 2 का डिजिट होता है 4 और 7 का यूनिट डिजिट होता है 9, और ये कितना है 0 का आएगा 0, तो जिस पे यूनिट डिजिट में 3 आएगा ना लास्ट में, वो इसका आंसर है 3, ठीक है। तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करने वाले, इतने लंबे जो वो है ना यूनिट डिजिट्स में ही आते हैं,
ठीक है, पेपर में आपको कभी भी नहीं मिलेगा कि 652 का स्क्वायर करवाए, फिर 207 का स्क्वायर करवाए, फिर 620 का करवाए। ठीक, तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 क्या है, 29.9, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 29.9 को हम लिख सकते हैं 13, 30, 16.1 को लिख सकते हैं 16, और 17.2 को लिख सकते हैं 17। तो उसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा। देखो 17 × 6 करो, 6 7 जा 42, ठीक है, 4 16 4 20, 20 7 27, यही आएगा ना। ठीक है, ठीक, इंटू 30, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 7 8, तो इसका आंसर क्या आ गया 8 816। आपको मैंने कई बार बताया कि जब 11 से लेके 19 तक का मल्टीप्लिकेशन हो ना, तो क्या करना है, यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो। देखो 6 7 जा 42 किया ना मैंने, कैरी आया 4। ठीक है, फिर अगर आप इस वाले नंबर को ले रहे हो, इस वाले को, तो इसमें जो कैरी आया था ये, उसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 17 7 21, और फिर अगले का यूनिट डिजिट ऐड कर दो, और 21 और 6 27 27। ठीक है, और अगर आप इसकी 17 की जगह दूसरा नंबर लेते हो, फॉर एग्जांपल देखो 6 7 42 तो आ गया, तो 4 कैरी 2 ये आ गया। ठीक है, अब देखो 16 4 20, ठीक है, 16 4 हो गया 20, 20 7 27, कैसे भी कर सकते हो। तो दो तरीके हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19 पे, और ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ये वाला। ठीक है, कैसे करोगे, 14 1/11 प्लस 18, आप कहोगे ये सारे नंबर जो सेम है ना, इनको एक साथ लिख ले। वैसे तो 11 × 11 है, बट हम अभी क्या करेंगे, इनको देखेंगे। देखो 14 प्लस 18 प्लस 15, इनको आप लिखो बाहर। अब ये कितना आएंगे अंदर, 1/11 प्लस 3/11 प्लस 3/11। ठीक है, कितना हो गया 3/11 3/11, आपका होगा 6/11, 6 और 1 ये आ गया 7/11 7/11। ठीक, अभी कितना हो गया आपका, होगा ये हो गया 32। देखो 8 4 12, 12 5 17। ठीक है, 1 2 3 और 1 4, 47, 32 + 15 47 होते हैं ना। एक आ गया। अब इसमें हमारे पास क्या बचा था जो हमने नहीं लिया, हमने ये नहीं लिया था, 18 4/121। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं आप, -18 4/121। ठीक है, अब 47 में से 80 माइनस करो, तो आपका होगा 17 में से 8 गया 9, 3 में से 1 गया 2, अंदर क्या बचा 7/11 माइनस इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 121, तो आ जाएगा 29, एलसीएम आ जाएगा 121। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी 11 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 77 -4, तो कितना आ जाएगा ये 29 73/121। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब बुक करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो 16.5% ऑफ 801, आपको पता है 16.5% क्या होता है, ये होता है 1/6। कैसे करके देखो, 6 5 30, ठीक है, 3603, कितना हो गया 39, 3 कैरी 6 3 9, तो 99 पॉइंट कुछ हो गया ना। तो 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, यही होती है। ठीक है, 6 × 800 प्लस 178.5 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 78.5 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 1 + 70 + 8.5 लिख सकते हैं। देखो लिखने को तो हम इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं, बट जो हमारा आगे वाला है ना, ये बहुत आसान है। देखो 178/100/5 इंटू क्या है 1600, 0 से 0 ला दो। ठीक है, अब देखो 10% है, तो ये कितना है प्लस 1/10 इंटू 680, तो 0 से 0, तो कितना बचा है 68। तो ये कितना बचा, देखो 800 / 6, तो 800 / 6 कितना होगा, देखो आपका होगा ये 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। ठीक है, ये हो जाएगा 300। अब देखो अगर ये मेरे पास 402 होता तो ये पूरा डिवाइड हो जाता ना। आप कहते हैं हाँ, तो देखो 3 1 3, 10 आ गया, 3 3 9, 3 4 12,
तो ये आ गया 134। ठीक, अब ये कितना है 178.5 इंटू 16। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो। देखो अगर 16 की टेबल नहीं आती तो आप क्या करो, इसको 10 + 6 कर लो। 10 + 6 तो कितना आएगा 1785 + 6 से मल्टीप्लाई करो। देखो 6 5 जो 30, 0 3 कैरी, 6 से जो 48, 48 + 3 51, 5 कैरी, 7 6 जो 42, 42 5 47, तो 4 कैरी, 6 4 10। ठीक है, अब इन ऐड कर लो, कितना आ गया ये 134 पहले वाला है। अभी कितना आ गया 1785 + 1071। ठीक है, प्लस देखो हमने ये सॉल्व कर लिया, हमने ये सॉल्व कर लिया। अब बचा क्या, ये 68, तो इसको लिखो नीचे +68। अब इसको क्या करेंगे हम, इन सबको ऐड कर देंगे। कितना आएगा देखो 8 1 9, 9 5 14, 14 4 18। ठीक है, 6 और 1 7, 7 7 14, 14 और 8 कितने हो गया 14 6 20, 20 2 22, 22 3 25, 2 1 3, 3 और 7 10, 10 और 1 11, 1 और 1 2, 2 और 1 3। तो इसका आंसर क्या है 3158। ठीक है, 3158। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ना इसमें एक चीज़ सोच रहे होंगे कि मेरे को इसका नहीं आता, तो इसलिए कन्बो नहीं आता शॉर्ट फॉर्म, तो इसलिए मैंने 16 से मल्टीप्लाई कर दी। बट अब एक चीज़ देखो 178.5 है ना ये। अब इस 178.5 को 178.5% को हम ना तो 178 लिख सकते और ना ही 176 लिख सकते। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस। बहुत दूर है तब भी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है 16 ये बहुत बड़ा है। ठीक है, इसका 0.5 का ही जो इफेक्ट है ना वो 8 का है। ठीक, तो अब देखो अगर मैं 178.5 को नीचे 0 हटा देता हूँ उसका और अपॉन 100 परसेंटेज सॉल्व करता हूँ तो कैसे करूँगा। देखो 5 3 ज़ा 15, 28 आ गया, तो 5 5 ज़ा 25, 37 7, अभी आ गया 2। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर जो 327 को और 200 को कट कर सके, कोई भी नंबर नहीं है ऐसा। ठीक है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा था। क्यों, और मैं ये कैसे समझ गया था, देखो मैं क्यों समझ गया था ये ऐसा कि ऐसा ही है, क्योंकि ना इसमें क्या दे रखा था आगे 16, यहाँ पे जो दे रखा था ना ये छोटा था, आसान आसान सा नंबर दे रखा था एक 16। अगर कोई बड़ा सा देता तो मेरे को समझ में आता कि इसमें कुछ ईजी करने के लिए दे रखा होगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफिकेशन के। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो हमको बता दीजिएगा, और कैसे हम अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी। ठीक है, अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक खूब मेहनत कीजिए और पढ़ाई कीजिए। और आपको पता है ना कि पीपीटी कहाँ मिलेगी, देखो ये वाली पीपीटी आपको मिलेगी कहाँ, हमारे ग्रुप का नाम है क्या, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे क्या है, जो यूट्यूब पे नाम है वही है। देखो टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह एक ही नाम है। बस आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है। कैसे सर्च करोगे, आप क्या लिखोगे, कॉन्सेप्ट CONCEPT बिना स्पेस दिए, वर्धनम BARDHANAM। ठीक है, कॉन्सेप्ट वर्धनम, तो ये क्या है हमारे ग्रुप का नाम। ठीक, तो इस पे आपको मिल जाएगी आपकी PDF कॉन्सेप्ट वर्धनम पे। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।